सभापति और अगुवाई चाहते हैं हमारे बीच में होइए, ताकि जो कुछ भी हम वचन में से सुनते हैं, सीखते हैं, इस पर आपकी आशीष हो। इस समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबों को यीशु सहाय और हैप्पी साबत। हम खुश हैं कि परमेश्वर के पवित्र भवन में हम लोग इस पवित्र दिन में इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबों को भगराम जोत मल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज स्वर में स्वरदूत और परमेश्वर खुशी मना रहे हैं। और जितने इस संसार में जहाँ कहीं भी लोग आज के दिन में, पवित्र दिन में मिल करके उनकी उपासना आराधना कर रहे हैं, सबों को परमेश्वर का आशीष मिले। फिर से मैं आप सबों को इस दूसरी सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह शाम ठंड रहती है और मौसम बदलते जा रहा है, और मौसम के चलते हमारे शरीर के बीमार या कुछ तकलीफ़ हो रही है। तो हम लोग एक दूसरों के लिए हम लोग अपनी प्रार्थना में हम लोग याद करें। और हम लोग का जो बृहस्पति है, 5 से पहले सूरज डूब जाता है और 5 बजे और ठंड शुरू हो जाती है। याद कीजिएगा, बृहस्पति 5 बजे सूरज का अस्त होना और ठंड का शुरू होना। और हम लोग एक विश्वासी भाई बहन, हम लोग को साबत का स्वागत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके कारण जहाँ तक हो सके हम लोग बृहस्पति में आने का कृपा करें, क्योंकि वह साबत शुरू हो जाती है। 5 बजे बृहस्पति है। कृपया याद करें, परमेश्वर का आशीष मिलेगी हम सबों को। साबत स्कूल 9:30 बजे 9:30 बजे शुरू हो जाएगी। और ख्याल कीजिएगा, 9:30 बजे जो साबत स्कूल, उसके बाद हम लोग का साबत स्कूल के बाद हम लोग का उपदेश सभा शुरू हो जाएगी। 11:30 कुछ भी हो सकता है, तो इसमें याद कीजिएगा। और हम लोग आज ये दूसरी पुकार है विवेक और फिनसाइनिया का जो विवाह होने वाली है इसी चर्च में 11 दिसंबर को, और समय है 1 बजे। तो ये दूसरी पुकार है। तो आने वाला हफ्ता हम लोग आखिरी पुकार करेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि अभी तक हम लोग भले चंगे हैं। जैसे मैं कहा कि हम लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए, और हम लोग का मसीही जीवन और मजबूत हो। और दूसरी बात है कि प्रार्थना में हम लोग याद करें कि हमारा जो 7 डे नक्सलवाड़ी स्कूल के लिए, और कुछ लड़कियां शायद कल आने के बाद है, देखते हैं। और इसी कारण हम लोग अपने दैनिक प्रार्थना में, परिवार में हम लोग उनको याद करें। स्कूल के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके माँ बाप के लिए, और जितने भी मंडली हमारे हैं सबों के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे। तो इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गाएंगे 160 नंबर का, 160 हे प्रभु आशीष के सोते अपनी स्तुत करा। 160 160। खोलना तो खड़े हो जाएंगे सबके। हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे
निरंतर रहता पूर्ण सिम सदा उसके मुख से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गावा अपना तू है मसीहा हुआ मेरा तारनहार ऐसे भी मैं पहुँचूंगा शौक के समुद्र के पार थामाए बोले पेड़ के सदृश जिसको छोड़ने सबके यीशु खोजने और बचाने आया दिया अपना रब जन्म मैं कराऊंगा तेरी दया को प्रकाश अपने कृपा से है प्रभु रख मुझे अपने पास तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है सब तो दिया मेरे दिल में सदा का तू मेरा है। प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तो हम सबों के उद्धार करता और प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम लोग के साथ आप बीते समय थे। हम लोग की अगुवाई कीजिए और सुरक्षित रखते हुए इस पवित्र दिन में हम आपकी उपासना आराधना करने के लिए इस पवित्र भवन में आकर के हम आपके सेवा आराधना हम कर सकते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक दो और जुड़ होकर के तेरी उपासना कर रहे हैं, सबों को आप शब्द का आशीष दीजिए। और जो कुछ वचन इस वक्त हम लोग सुनेंगे आपके दास पास्टर विक्टर लकड़ा के द्वारा आपका वचन हो और उनका मुँह हो, ताकि हम उस वचन को सुन करके अपने जीवन में उसको हम लोग लागू कर सकें और अंत तक आप में विश्वास करते हुए हम दूसरी आगमन के लिए अपने आप को हम तैयार कर सकें। ईश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष करके हमारे मंडली के भविष्य सदस्य किसी कारण से नहीं आ सके और किसी परिवार में बीमार या दुख तकलीफ है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं आपके चंगाई प्रदान उस पर हो। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट नक्सलबाड़ी स्कूल कैंपस के लिए और वहाँ के बच्चों के लिए और ख़ास करके जो कि अभी तक नहीं आए हैं उनके साथ हो, और यहाँ पर जो मास्टर टीचर हैं जो उनके साथ भी हो, और जितने माँ बाप के उनके पिता और बच्चे के गार्जियन हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो, उनको भी सुरक्षित रखिए। और इस वक्त हम लोग के साथ हुए और हम लोग को विश्वास को मजबूत करते हुए और हम इस वक्त आपके वचन को हम लोग सुनेंगे, इस पर तेरे आशीष हो। और हम लोग के साथ हुए, हम लोग को हर समय अपने शुद्ध को भेज कर रखवाली कीजिए। हम लोग के परिवार के जो भी कामकाज जो करते हैं आने जाने में आपने हम लोग को सहायता की है, फिर से आगे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित रखिए और सहायता रखिए। और इस प्रार्थना को हम सभी को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। सबों को नमस्कार।
और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मैं हमारी ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। हमारे बीच में शायद देख रहा हूँ कोई गेस्ट पहुँचे हैं, उनको भी हमारी ओर से, हमारे भगीराम जो चर्च की ओर से स्वागत है। नाम तो नहीं जानते हैं? सावंती। कहाँ से? आंध्रा से। ओके, अब स्वागत है हमारे चर्च में। आइए हम आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। सम्मानीय बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको ये सुंदर जीवन दिया है, ताकि इस सुंदर जीवन के द्वारा से पिता आज आपके पवित्र दिन में, पवित्र भवन में एकत्रित हो सके हैं। इस समय जब पिता हम आपके पवित्र वचन में से हम बोलते हैं, हमें तो पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर, ताकि आपके अगुवाई के द्वारा से आपके वचन को पेश कर सकूँ। इस तरह से आशीर्वाद कर। इस समय हम यहाँ जितने श्रोता हैं सबों के साथ हो, सबों को तो अगुवाई कर, ताकि आपके वचन के अनुसार से सब चलने वाले बन सके। इस तरह से आशीर्वाद कर। इस समय और इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। मैं थोड़ी समय लेना चाहूँगा। हम लोग का घर जाने का समय तो हो चुका है। और थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि शायद आज मेरा इस चर्च में सेवक और पादरी के नाते शायद आखिरी सभा है। ऐसे मैं मेंबर के तौर पे रहूँगा, आऊँगा, विजिट करूँगा, लेकिन आज शायद मेरा सेवक या पादरी के नाते शायद मेरा ये आखिरी संदेश है। हो सकता है 1 तारीख के बाद तो हो सकता है मेरा यहाँ से बदली भी हो सकता है और नहीं भी। तो जितने भी हमारे चर्च मेंबर्स हैं, हो सकता है आप लोग की या मेरी सेवा में आप सबके लिए शायद कमी हुई होगी, या बहुत सारे चीज़ हैं जिसको मैं समझाने में असमर्थ रहा। लेकिन आप सब से ही गुजारिश है कि आप सब परमेश्वर के प्रेम और विश्वास में, जैसे हम लोग ने साबत स्कूल के माध्यम से सीखा, सुना, केवल हम सुनने तक ना रखें, लेकिन उसको हम क्या करें, अपने जीवन में अमल करें और उसका मुताबिक हम क्या करें, चले। क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है। आज हम लोग बहुत अच्छा साबत स्कूल में सीखा, परमेश्वर ने हम सबके लिए क्या दिया है, जीवन दिया है, और बहुत ऐसे दिया है, और ये हम सबके लिए एक मसीह होने का क्या है, गर्व का कारण है। और जब हम मसीह होने का एक गर्व का कारण हम महसूस करते हैं, तो हमें किससे, हमसे प्रेम करिएगा, किससे प्रेम करिएगा, परमेश्वर से आप प्रेम करिए। आप परमेश्वर के हुक्म को क्या करिए, मानिए, और उनके हुक्म को मान के क्या करिए, आप चलने की कोशिश करिए। मैं आशीष नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। किससे, परमेश्वर से आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। यही हमारी और हम सब के सेवक होने के नाते हमारे ये क्या है, सौभाग्य है। और हम सब के लिए, आप सब के लिए भी ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के क्या है, जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर ने आपको, हमको ये सुअवसर क्या दिया है, मौका दिया है। इसलिए हमें क्या है, हमारे साथ प्रेम मत रखिए, लेकिन आप प्रेम किसके साथ रखें, परमेश्वर के साथ रखिए, परमेश्वर के साथ रखिए। अब मैं बहुत ही कभी कभी शायद मैं बोल देता हूँ। पहला मेरा बोलने का क्या है, बोलिए तो, थोड़ा समय लूँगा मैं, समय तो ख़त्म हो गया है। सबसे पहले मेरा, जब मैं इस चर्च में आया, शायद आज शायद 10 या 11 साल हो गया। और जब मैं चर्च में आया
उस समय चर्च नहीं थी और हम लोग हमारे पास्टर किस्कू के घर में हम लोग क्या करते थे, सेवकाई करते थे, वहाँ सेवा करते थे। इसके बाद हम सबका परमेश्वर की दया दृष्टि हुई कि हम सब के लिए परमेश्वर का भवन उपासना करने के लिए हम सबको मिला। कौन से साल में मिला हम लोग को? 2013 का जून महीना में मिला था। हाँ, 13 का जून महीना में भवन हम लोग को मिला, जिसमें आज हम लोग परमेश्वर की उपासना हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले जब मैं आया उस समय भी मैं आप सबके साथ सवाल पूछा था, और अभी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या था मेरा सवाल? किसी को याद है? 10 साल बीत गया, जिसमें हम लोग सबके कंजूस है, उसमें सबका ही हम लोग ढीला है, उसमें सबका ही हम लोग क्या है, लापरवाह है। जानते हैं क्या चीज़ है? बताइए तो, किसी को याद होगा तो सुनना चाहता हूँ। समय। हम लोग समय के साथ क्या करते हैं? बहुत खिलवाड़ करते हैं, है ना। जब हमको ऑफिस जाना रहता है 10 बजे, हम कितना बजे पहुंचते हैं? 11 बजे। हमें स्कूल जाना है 8 बजे, हम 9 बजे पहुंचेंगे। कितना बजे पहुंचते हैं? 8 से पहले। और 10 से पहले हम क्या करते हैं? हाजिर हो जाते हैं। अगर नहीं हाजिर होंगे तो हमारे क्या लग जाता है? एब्सेंट लग जाता है। और टीचरों को तो क्या बोलते हैं? एब्सेंट होने से 1 दिन का दिहाड़ी नहीं मिलेगा, सीधी बात है ना। और सरकारी में 3 दिन एब्सेंट होने से 1 दिन का दिहाड़ी खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग समय को क्या करते हैं? बहुत ही क्या कर लेते हैं? हल्का में ले लेते हैं। हम लोग चर्च मेंबर्स हैं, लेकिन कैसे चर्च आते हैं जानते हैं? अभी महुआ फलने का समय आ गया। महुआ कैसे गिरता है? एक बार में गिरता है? कैसे गिरता है? 1 ठो 2 ठो 1 ठो 2 ठो गिरते, जब सुबह तक में देखेंगे तो वहाँ पर कैसे हो जाता है? फूल जैसे भरा रहता है। ऐसे ही हम लोग क्या है, चर्च आने में भी हम क्या करते हैं? विलम्ब करते हैं, देरी करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि किसका संगति हम लेंगे? आवाज़ सुनाई दे रही? ये बंद हो गया था शायद। हेलो। तो हम लोग विलम्ब करते हैं, और विलम्ब करके हम परमेश्वर की जो आशीष है, वो आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते एक साथ। अब और कहीं कहीं जगह जगह जाते हैं, चर्चों में देखते हैं, पादरी उपस्थित होने से पहले मेंबर हाजिर, सॉन्ग सर्विस शुरू हो जाती है। ये कमी हम लोग में है। हम लोग समय को क्या करते हैं? नहीं ध्यान देते। इसीलिए बाइबल में कहता है कि समय को क्या समझो? बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये आज भी हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए क्या है? लागू है। लेकिन हम बहुत हल्का में ले लेते हैं, बहुत हल्का में लेते हैं। इसलिए हमें क्या है? हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करें कि हम सब कुछ क्या करें? समय पर करने की कोशिश करें। आइए मैं अपना सरमन की ओर जाता हूँ। अगर बाइबल है आप लोग खोलिए, यूहन्ना का किताब उसका 1:23। किसी को मिल गया आप लोग पढ़ दीजिए जोर से। यूहन्ना 1:23 आपको खोलिएगा। यशायाह 40:3। हाँ, कि जंगल में किसने कहा? कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि मैं जंगल में एक पुकारने वाला का क्या कर रहा हूँ? शब्द हूँ कि तुम क्या करो? प्रभु की मार्ग प्यार करो। हाँ, इसमें प्रभु की मार्ग प्यार करो। हाँ, 40 को भी पढ़ दीजिए, यशायाह 40:3 में। यहाँ भी इसी तरह का शब्द है। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए जल्दी से। यशायाह 40:3। पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए
चौरस करो। हमें क्या कहता है यहाँ पर, मार्ग को सुधारो। मैं इसको इस तरह से लेना चाहता हूँ कि हमें भी अपने आप को क्या करना चाहिए, सुधारने की ज़रूरत है। हमें सुधारने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप से क्या कहता है, वचन में कहता है कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं, धोखा नहीं देते हैं, लेकिन हम किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ? जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग को कैसे हम क्या करेंगे, सुधारेंगे, और कैसे हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज आपके लिए, हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर के मार्ग को क्या करें, सुधारें, तैयार करें। जब हम खुद में हम तैयार नहीं हो पाते हैं, हम दूसरों को कैसे तैयार कर सकते हैं, कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम किसी के लिए मार्ग तैयार नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए कि आप ऐसे अनजान जगह में जाइए और लोगों को प्रचार करिए, और वहाँ के लोग आपके प्रचार को सुनना नहीं चाहते हैं, आप कैसे तैयार करिएगा? हमने या आपने तो अपने आप को क्या नहीं किए हैं, नहीं सुधारे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना ही नहीं सीखे हैं। कैसे हम लोगों को सुधारेंगे, सकेंगे? लेकिन ऐसा जगह भी है, ऐसे भी समय होगा कि हम अपने चरित्र, अपने जीवन के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को सुधार सकते हैं, परमेश्वर के राज हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने आप को क्या करना है, सुधारने की ज़रूरत है। यूहन्ना का किताब उसका 7 उसका 38 को पढ़ दीजिएगा। यूहन्ना 7 का 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, जो क्या करते हैं, मुझ पर विश्वास करेगा, उनके जीवन से क्या निकलेगी, नदियाँ निकलेगी। कैसे, कैसे नदियाँ, कैसे जल निकलेगी? जीवन की जल की क्या निकलेगी, नदियाँ बह निकलेगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन कैसे है, किसके जैसा है, किसके जैसा है? यीशु मसीह के जैसा है। यीशु मसीह का क्या है, चरित्र है, उसका सोच, उसका विचार, उसका कार्य कैसा है? इस बहते नाली जीवन की क्या है, जीवन की जल की नदियाँ के समान क्या है, हमारा होना चाहिए। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हाँ, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास के द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को हम संवाद दे सकते हैं, लोगों को हम परमेश्वर का प्रेम को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, जो लोग अभी तक वचन नहीं सुने हैं उनको हम वचन सुना सकते हैं। लेकिन हम में कमी रहेगी तो हम वो काम को हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास में पक्के नहीं हैं। पढ़िए यिर्मयाह की किताब, उसका इसी तरह से शब्द है इसमें भी 2 का 13। यिर्मयाह 2 का 13 किसी को मिल गया, पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 2 का 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिया, पर ऐसे हौद जो टूट गए हैं, हाँ जिनमें जल नहीं रहा। हाँ, जिनमें जल नहीं रहता है। क्योंकि हम में क्या है, यहाँ हम देखें कि अगर हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से क्या निकलेगी, जीवन की नदियाँ बह निकलेगी। और हम में तो जल है ही नहीं है, और हमने ऐसे जल ऐसे जगह जमा किया है जिसको हम हौदा बनाया है। और हौदा कैसा है, टूटा हुआ है। और टूटा हुआ में पानी रुकता है, नहीं रुकता, सब बह जाता है, और वो फुजूल का निकल जाता है, और वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है और हो सकती है। हाँ, और इसी तरह से हमने क्या है, किसके विरोध काम किए? आपने हमारे विरोध में काम किए? किसके विरोध काम किए?
आप परमेश्वर के विरोध में क्या किए हैं? काम किए हैं। आप परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए हैं। और आप चाहते हैं कि हम उससे अच्छा परिणाम पाएँ, अच्छा फल पाएँ, लेकिन जब हम परमेश्वर से हम मुंह मोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, और जो परमेश्वर ने आपको और हमको जो जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी को हम जब नहीं निभाते हैं, हम परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से हम क्या पाएँ? अच्छे प्रतिफल पाएँ। लेकिन जब हम परमेश्वर से मुड़ते हैं और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पाएंगे? निष्फल रहेंगे और हम निराश हो जाएंगे। इसीलिए हमें कहता है कि हमने परमेश्वर के विरोध क्या किया है? पाप किया है। तो हमें चाहिए कि हमने परमेश्वर को जब हम त्यागते हैं तो हम सब कुछ क्या करते हैं? परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसी तरह से हमें यूहन्ना का किताब उसका 2:22 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 2:22। किसी को मिल गया? पढ़ दीजिए। जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों के स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति करी। हाँ, प्रतीति की है ना। किससे कहा था? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या किससे कहा था? वचन के द्वारा से। किससे? पवित्र शास्त्र से। हाँ, और उसके वचन से जो उसने कहा था, उन्होंने क्या किया? प्रतीति किया, याद किया। क्या हम याद करते हैं? क्या हम स्मरण करते हैं परमेश्वर के वचन को? अगर हम स्मरण करेंगे तो परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो आचरण है, वो हमारे जीवन में क्या होगी? रहेगी। और उसके द्वारा से हम परमेश्वर के जो है वचन है लोगों तक हम पहुंचाएंगे। और इसी तरह से हमारे जीवन से वो नदियाँ निकलेगी। और नदियाँ क्या करती है? लोगों को, जो थके मंदे जो जाते हैं, क्या करते हैं? नदी के किनारे का अभी जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शांति मिलता है, विश्राम मिलता है। हो सकता है तो प्यासा है, वो क्या करता है? नदी का पानी उठा के पी लेता है। उनको जब पानी हम पीने से, अगर हम पानी पीते हैं, हमें कैसा अनुभव होता है? जो एकदम थके मंदे हैं, ग्रीष्म काल में चल रहे हैं, उसको बाई चांस पानी मिल गया, उसको कैसे महसूस होता है? एकदम सुकून पाता है, इतना आनंद पाता है कि मैंने सब कुछ को क्या कर लिया हूँ? पा लिया है। उसको जीवन मिलता है। इसी तरह से परमेश्वर का वो जीवन है जो हमारे जीवन से हमें क्या करना है? निकलना है। अगर हम उस जीवन को हम परमेश्वर के चरित्र में हम रख देंगे, परमेश्वर हमें बहुताई की क्या देंगे? थोड़ी सी आशीष नहीं देंगे, लेकिन बहुताई के मतलब भरपूरी, हमें भरपूरी क्या करेंगे? आशीष देंगे। और भरपूर जीवन, परमेश्वर का जीवन हमारे में रहेगी। हमसे जो है परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। पढ़िए 2 तीमोथी 3:5। 2 तीमोथी 3:5 किसी को मिल गया? पढ़ दीजिए। 2 तीमोथी 3:5। यहाँ कहता है, वे भक्त का भेष तो क्या करेंगे? धरेंगे, पर उसके शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना? परे रहना। आजकल है बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ये है जो क्या करते हैं? परमेश्वर के तो भक्ति क्या करते हैं? भक्ति का क्या करते हैं? भेष धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके शक्ति को नहीं मानते। आज हम लोग भी वैसे हैं। हम दिखावा के लिए क्या करते हैं? कौन है? बहुत अच्छा सवाल था आज कि हम मेंबर बन जाते हैं तो हम एक क्या कहलाते हैं? मसीह कहलाते। और बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि हम कौन हैं? एक 7 डे एडवेंटिस्ट के कलीसिया के सदस्यता हमने क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। हमने प्राप्त कर ली है। लेकिन हम उनके क्या है? भक्ति खाली कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के शक्ति को हम क्या करते हैं? नहीं मानते हैं कि सब कुछ का करने वाला, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हम भेष धरने जानते हैं, लेकिन उनके भक्ति, उनके कार्य को हम नहीं मानने वाले हैं। और पढ़िए यशायाह की किताब उसका 29 उसका 13। यशायाह 29 उसका 13।
यहाँ कहता है, पढ़ दिए तो, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हाँ, यहाँ हमें साफ साफ कहता है कि ये लोग जो मुंह से मेरे आदर करते हैं, करते हुए क्या करते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे क्या करते हैं, दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भाई मानते हैं। सही में, और संसार में हम देखेंगे कि मनुष्य जो बाइबल से विपरीत कहते हैं, उन पर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी आज नवंबर का 30 तारीख और नवंबर का आखिरी है आज। कल से दिसंबर आ जाएगा। जैसे दिसंबर घुसेगा, मसीहों का क्या होगा, त्योहार शुरू हो गया। क्या, बड़ा दिन आने वाला है। अब बड़ा दिन आने वाला है, आप क्या करेंगे, पूरा होश उल्लास के साथ क्या करेंगे, अपने आप को श्रृंगार पतार तैयारी करने में लग जाएंगे। क्यों, बड़ा दिन आ रहा है ना। कहीं पर है बड़ा दिन का जिक्र, बाइबल में कहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ देखते बाइबल में कहता है कि मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य का क्या हुआ, हाँ, मनुष्य का दिया हुआ दिन को हम क्या करते हैं, होश माने एकदम माने हर्ष उल्लास के साथ हम क्या करते हैं, मनाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन बाइबल में जो हमें कहती है, बाइबल जो हमें बताती है, इससे हम क्या हो जाते हैं, अनजान रहते हैं। हाँ, कहते हैं ना, हम खाली सुनते हैं, लेकिन सुन के उनको हम अपने मन में क्या है, नहीं रखते हैं। लेकिन उन पर चलने के लिए हम क्या है, तैयार हैं। इसीलिए हमें बाइबल सावधान करती है कि मनुष्य के द्वारा से जो हम करते हैं और भेज डालते हैं, उससे हम क्या रहें, परे रहें। आइए पढ़िए मरकुस की किताब, उसका 7 का 6 से 9 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय। किसी को खोलना हो गया, कृपया पढ़ देंगे। 6 से पढ़िए। किसी को मिल गया? 7 का 6 से 9 तक। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कप्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। 9 को भी पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। हाँ, बस यहीं तक कि हम परमेश्वर की, मनुष्य की आज्ञाओं को मानने, अपनी परंपराओं को मानने के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम खूबसूरती से और खूब आसानी से हम क्या करते हैं, टाल देते हैं। देखिए वचन में कहता है, वचन कह रही है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पादरी ने बना के बोला, नहीं, यहाँ वचन कहती है कि हम मनुष्य की आज्ञाओं को क्या करते हैं, धर्म उपदेश करके हम सिखाते हैं, हम बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए यहाँ कहती है कि जब परमेश्वर के सच्चाई, परमेश्वर अपनी सच्चाई लोगों से नहीं क्या करता है, कभी भी नहीं छिपाता है, लेकिन जब लोग गलत काम करना चुनते हैं, तो वे बाइबल की सच्चाई को अपना दिमाग से क्या करते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, परे रखते हैं। इसीलिए कहता है कि हमारे झूठ विचार, स्वार्थी
और गलत विचारों से हमें क्या करना है, परे होना, उनको छोड़ना है। अगर हम परमेश्वर के सच्चाई के साथ हम चलना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ है, झूठे विचार, स्वार्थी व्यवहार और गलत विचारों को हमें क्या करना है, त्यागना है। अगर हम परमेश्वर के साथ हम चलना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ हम होना चाहते हैं और उनके चरित्र को हम बतलाना चाहते हैं। और एक सवाल है मेरे लिए, आप सबके लिए, कि हम उपासना करते हैं, परमेश्वर को सराहते हैं, लेकिन एक सवाल हम आप सबके लिए है कि ये धर्म क्या चीज़ है? कोई बता सकेंगे कि धर्म क्या चीज़ है? हम लोग धर्म कमाते हैं ना, क्या चीज़ है? क्वेश्चन मार्क है। धर्म क्या चीज़ है? हम बाइबल में भी पाते हैं, इन्होंने कहा कि 10 आज्ञा को मानना। और किसी का धर्म क्या चीज़ है? अपने जीवन को बचाना कह रहे हैं। और कोई इधर कह रहे, दीदी कह रही नियम कानून को पालन करना। हाँ, वही बोलते हैं हम। 10 आज्ञा नहीं बोला मैं, धर्म क्या चीज़ है, सवाल को समझिए। मैंने 10 आज्ञा क्या है नहीं बोला, धर्म क्या चीज़ है। धर्म मामे रेफ, धर्म क्या चीज़ है, जिसे हम बाइबल में पाते हैं। इसको पाते हैं लूका का 10 अध्याय उसका 25 से 37 में पाते हैं। क्या चीज़ है? हाँ, सच्चाई को उपासना करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म क्या है, एक सच्चा क्या है, सेवा है। और सेवा कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। जिस तरह से हम यहाँ पाते हैं कि लूका 10 का 25 में क्या पाते हैं, एक दयालु समरी के बारे में पाते हैं। वहाँ पर कितना आदमी गया? पहला आदमी गया, उन्होंने भी क्या किया, उसको मुकर दिया। दूसरा आदमी गया, वो भी क्या हुआ, मुकर गया। क्योंकि अगर जाएंगे पता नहीं क्या विपत्ति है, अगर मैं जाऊंगा तो विपत्ति में क्या हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा। और तीसरा आदमी में जिसको उसको नहीं जानता था, जिसको लोग उनको घृणा करते थे, उन्होंने उनके पास जाके उनको क्या किया, सेवा किया, उनको मदद पहुंचाया। हाँ, और मदद पहुंचाया और उनको जीवन को क्या किया है, बचाया। ये चीज़ है धर्म। जब तक हम मन से अपने आप को हम क्या कि दूसरों को हम सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको मदद नहीं कर सकते हैं, हम धर्म नहीं कमा सकते। हम पता नहीं मेरा मन में कल कैसा ये विचार आया कि धर्म क्या चीज़ है। अपने आप में एक सवाल आया कि धर्म क्या चीज़ है। धर्म क्या है? सच्चे और निस्वार्थ सेवा है। किसी को मत देखिए कि किसी ने हमको क्या कर रहा है, हाँ, किसी हमको क्या सोचेगा, लेकिन आपका मन में परमेश्वर के प्रति क्या है, श्रद्धा है, परमेश्वर के प्रति आपके मन में डर है, परमेश्वर के प्रति आपके मन में भय है, आप निस्वार्थ क्या करेंगे, सेवा करेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को अभी रखना चाहूँगा और थोड़ा 10 से 5 मिनट। अब देखिए, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उत्पत्ति का 2 का 3 क्या कहता है? चलिए थोड़ा सा मैं मिश्रण को मैं लेना चाहता हूँ। उत्पत्ति 2 का 3 कोई पढ़ दीजिए, और कोई पढ़िए यूहन्ना का 1 का 3 पढ़िए, कोई पढ़िए कोलोसी 1 का 16 पढ़िए, कोई इब्रानी 1 का 2 पढ़िए, और कोई पढ़िएगा मार्क का किताब उसका 2 का 27, और कोई पढ़िएगा 2-3। हाँ, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हाँ, परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दिया है, आशीष दिया और पवित्र ठहराया है, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे कामों से क्या किया था, विश्राम किया था। अब पढ़िए यूहन्ना की किताब 1 का 3, यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय उसका 3 को पढ़िए। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना से कोई भी वस्तु क्या नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से उत्पन्न हुआ है। अब पढ़िए कोलोसी की किताब उसका 1 का 16, कोलोसी 1 का 16।
फिलिपी, इफिसी, कुलुसी। सृष्टि में सारी वस्तुओं से सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, सब कुछ किसके लिए सृजी गई है? उसी के लिए, हाँ, परमेश्वर के लिए सृजी गई है। लेकिन इस सृष्टि में हम सब खाली क्या करने जानते हैं? हाँ, सब मेरा, मैं करने जानते हैं, और इसका वाला हमारे जीवन में है ही नहीं कुछ। पढ़िए इब्रानी की किताब उसका 1:2, इब्रानी 1:2। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, एक एकदम यहाँ पर हमें साफ साफ कहता है कि इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा से बातें की, जिससे उसने सारी क्या है वस्तु का वारिस ठहराया है, और उसी के द्वारा से उसने सारी सृष्टि की क्या की है? रचना की है। आप पढ़िए मार्क का किताब उसका 2:27, मार्कुस किताब उसका 2:27। तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। हाँ, यहाँ साफ कहता है कि तब उसने उससे कहा, साबत का दिन किसके लिए बनाया गया है? मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य साबत के दिन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए जो है, परमेश्वर के साथ जो हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास का आधार कहाँ रुका हुआ है? साबत में रुका हुआ है। और साबत किसके लिए बनाया है? आपके लिए और हमारे लिए बनाया है, हम मनुष्य के लिए बनाया है। और हम लोग जो है इतना लापरवाही, इतना ढीला, इतना कुछ हम करते हैं, हाँ, लेकिन हम परमेश्वर को क्या है समय नहीं दे सकते हैं, जो कि सब कुछ का बनाने वाला मालिक ईश्वर कौन है? परमेश्वर है। उसी को हम समय नहीं दे पाते हैं, और उसी के समय से हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं, और हम जो है परमेश्वर की उपासना हम सही तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या दें? समय दें। गाना है ना, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। लेकिन हम क्या है, आधा छोड़ के आए हैं, आधा लेके यहाँ आए हैं, और परमेश्वर से कहते हैं कि हम तन मन धन हम उसको देंगे। हम कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। पढ़िए निर्गमन का किताब उसका 16:4, और कोई पढ़िएगा इजिकल 20:20, निर्गमन 16:4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर ने क्या है इस्राएलियों के लिए क्या दिया है? उनसे समय दिया और उनसे कहा कि ये मुझ पर क्या है, मैं और मेरी व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं। आज हमारे लिए भी है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को मानते कि नहीं है। क्या चिन्ह ठहरा दिया था परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए? हाँ, क्या चिन्ह ठहराया था? सबत। और साबत में क्या करना नहीं था उनको? मन्ना नहीं चुनना था। और बहुत कोई तो है वो क्या बोलेंगे, बहुत ढेर चुन के रख दिया था कि हमें कल परसों सब खाएंगे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का आदेश क्या था कि साबत के दिन आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, और उस दिन के लिए आप एक दिन पहले क्या करिए, चुन के रखिए और उसको खाइए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये उनके व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। आज भी आपके लिए और हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वही व्यवस्था है जो उस समय जब मूसा के समय दी गई थी। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करें,
माने। और एजेकियल के 20 में हमें क्या कहता है, देखिए, ये आपके और हमारे बीच परमेश्वर का क्या रहेगा, वो चिन्ह ठहरेगा कहता है। एजेकियल 20 में पढ़ दीजिए। और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो हाँ कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, हाँ, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आपके और हमारे बीच में क्या रहेगा, वो एक चिन्ह ठहरेगा, जिससे हम जानेंगे कि हम क्या है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम जहीं भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की जो उपासना का समय, परमेश्वर का जो उपासना का दिन है, उसको हम कैसे मानेंगे, पवित्रता के साथ मानेंगे। और पवित्रता के साथ मानेंगे और विश्वास के साथ मानेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। ये आपके और परमेश्वर के बीच का क्या है, चिन्ह है, हमारे बीच नहीं। हमारे बीच में आप लोग का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये चिन्ह परमेश्वर के साथ आपका चिन्ह है। इस चिन्ह को क्या करिएगा, आप बरकरार रखिए, क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला, सब कुछ का करने वाला, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। अब देखिए, हम और एक चीज़ हम करते हैं, जैसे 1 कोरिन्थी उसका 6:19-20 में हम खाने पीने के द्वारा से, हम पहने ओढ़ने के द्वारा से हम परमेश्वर की क्या करते हैं, निरादर हम करते हैं। पढ़िए 1 कोरिन्थी उसका 6 उसका 19-20 को क्या कहता है। और उसके बाद कोई पढ़िएगा तिमोथी की किताब उसका 2:9, और कोई पढ़ सकते हैं नीति वचन 16:5, इसको पढ़ सकते हैं। आप पढ़ दीजिए इसको, 1 कोरिन्थी 6 उसका 19-20। 1 कोरिन्थी 6:19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, हमें क्या है, हम अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर हमें ही चाहता है कि हम अपने देह के द्वारा से हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को आपके मोल लिया है, खरीद लिया है। और ऐसे नहीं, बहुमूल्य रक्त के द्वारा से आपके जीवन को क्या किया है, परमेश्वर ने मोल लिया है। इसलिए इस जीवन को हमें नष्ट करने, गलत तरीके से हमें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से हमें कहता है तिमोथी की किताब उसका 2:9, देखिए, हम लोग बहुत सारे अभी महिलाएं सब हैं, और महिला सब क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि अरे संसार के लोग तो ऐसे वाला कपड़ा पहनते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ लगाते हैं, और जब लगाते हैं तो कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्या रहता है उनका, परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है, एक तरफ कान नहीं है, एक तरफ नाक नहीं है, एक आँख नहीं है, या मुंह टेढ़ा है, कैसे बनाया परमेश्वर, आपने स्वरूप में बनाया है, जैसे परमेश्वर है। कैसा है परमेश्वर, एकदम बढ़िया, सुंदर। इसी तरह से आपको शरीर को भी क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन हम और चाहते हैं कि हम क्या करें, श्रृंगार करें। और श्रृंगार क्या दिखाता है, हमारे मन के अहंकार को, घमंड को दिखाता है। इसलिए हमें जैसे परमेश्वर जो अपने स्वरूप में बना है, वैसे ही हमें क्या है, वैसे ही वही सुंदरता में हमें क्या है, रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम उस सुंदरता से हम परे हो जाते हैं। पढ़िए 1 तिमोथी उसका 2:9, और कोई पढ़िए नीति वचन 16:5। 1 तिमोथी 2:9, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ, यहाँ हमें साफ साफ यही लिखता है कि वैसे ही स्त्री भी संकोच और संयम के साथ क्या करे, सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुथे और सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से भी क्या करें, अपने आप को सुसज्जित करें। हमें नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने
आपको और हमको क्या बनाया है? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और हमको बनाया है। अब पढ़िए भजन संग नीति वचन उसका 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हाँ, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। हाँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। देखिए वचन कहती है, लेकिन हम वचन का अमल नहीं करते हैं। और इसी तरह से गलती 5 का 21 में क्या कहता है कि ये जो इस तरह से करते हैं और जो इस तरह से चलते हैं, वे किसके अधिकार नहीं होंगे? वे स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे, कहता है। पढ़ लीजिए गलती किताब उसका 5 का 21। हो सकता है मैं गलत अगर बोल दिया हूँ तो 21 से पढ़िए। मतवालापन, नीलक क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है, उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस, बारिश ना होंगे। हाँ, ऐसे ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। साफ हमें यहाँ वचन में हमें कहती है। आइए आप देखेंगे भजन संगीता उसका 24 का 1 कहता है, यहाँ सब कुछ, ये सब कुछ क्या है? सब कुछ मेरा ही है। भजन संगीता 24 अध्याय कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी और उसमें है जो यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी किसका है? परमेश्वर का ही है। हम सब का परमेश्वर के हैं। और सब कुछ, सबसे पहले कहता है कि सब कुछ क्या है? परमेश्वर का है और परमेश्वर का है। और हगई की किताब उसका 2 का 8, हगई उसका 2 का 8, किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। हगई 2 का 8। मिल गया? चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है, और यहोवा की यही वाणी है। अब व्यवस्था विवरण उसका 8 का 18 पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हाँ, सब कुछ का सामर्थ्य शक्ति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और जो उन्होंने पूर्वजों के साथ हमारे लिए, आपके लिए, जैसे हमारा आदि माता पिता इसहाक, अब्राहम, याकूब, इनके साथ वाचा जो बांधी थी, उस वाचा को आज आपके लिए, हमारे लिए भी क्या है? बरकरार है। लेकिन हमें कहता कि क्या करना है? स्मरण रख, याद कर कि परमेश्वर ने आपको क्या है? आशीष देने के लिए तत्पर है। लेकिन हम अगर भूलेंगे और चूक जाएंगे तो हमें आगे भी कहता है कि बहुत सारे कहता है, निसंदेह कहता है, हाँ, कहता है कि निसंदेह तुम क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे, कहता है। हाँ, नष्ट हो जाओगे, कहता है। ये परमेश्वर की क्या है? वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर के हुक्म है। इसको हमें क्या है? मानने की ज़रूरत है। अब देखिए आखिरी में हमें कहता है, मलाकी 3 का 8 से 10 तक हम पढ़ेंगे। चलिए, मलाकी 3 का 8 से 10। किसी को मिल गया पढ़ दीजिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दसवांश और थाली की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे
परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हम जो सब कुछ देने वाला उसी को हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं, उसी को हम लूटते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आओ मुझको देखो, क्या करके देखो, परख करके देखो कि मैं तुम्हें अपरंपार आशीष की वर्षा देता हूँ कि नहीं। हमने कभी शायद जीवन में अगर हम सही तरीके से अगर परखे हैं, परमेश्वर को जांचे हैं, बहुत सारे उदाहरण हम सबको दिए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चूकते हैं। जैसे आज हमने साव स्कूल में पढ़ा कि हमारा विश्वास कैसा है, थोड़ा है, हमारा विश्वास डगमगा रहा है। हो सकता है अभी कुछ हो जाएगा तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, जैसे अभी पार्टी वाले सब क्या करते हैं, इधर से तनाव हो रहा है तो क्या मारते हैं, हाँ, सब इधर जाके उलट जाते हैं। इसी तरह से हो सकता है हम भी क्या करेंगे, एडवेंटेज छोड़ के भाग जाएंगे। क्या हमारा विश्वास सही तक है? अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम परमेश्वर को क्या करना है, परख के देखना है। इसीलिए कहता है तब सारी जाति तुमको धन्यवाद कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश क्या रहेगा, मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मनोहर का मतलब जानते हैं क्या है? सबसे आनंद, उत्तम से उत्तम क्या होगा, आपका देश होगा। आपका देश में कभी भी किसी प्रकार की कोई घटी कमी नहीं होगी। यही है मनोहर। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने, उनके साथ रहे। ऐसा ना हो कि आज मैं यहाँ से चला गया, कल कोई दूसरा पादरी आएगा, कहेगा अरे आप लोग चंदा दसवांश नहीं देते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग टाइम पर चर्च नहीं आते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग सही कपड़ा पहन के नहीं आ रहे हैं, हाँ, दूसरे चीज़ पहन के आप लोग आ रहे हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि आप किसके संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने क्या किया है, आपको बनाया है। किसके लिए? हमने मरकुस 2:27 में क्या पढ़े, हम परमेश्वर की क्या करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, हाँ, उसका हुक्म को मानने के लिए हम क्या किए हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया है। ये सोच और ये विचार हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, होनी चाहिए। आइए हम आखिरी एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंत करेंगे। वो मिलता है नीति वचन उसका 22 अध्याय, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निधान दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। यहोवा उन दोनों का क्या है, करता है। और चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर क्या करता है, छिप जाता है। परंतु भले लोग आगे बढ़कर दंड को क्या करते हैं, भोगते हैं। समय ऐसा आता है, समय ऐसा होता है कि मित्र का दोस्त का हाथ को क्या कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो डरता है। यहाँ कहता है ना, भले लोग क्या बताइए, चतुर मनुष्य, जो चतुर चालाक जो ज़्यादा रहता है, क्या करता है, विपत्ति को देख के आगे क्या करता है, वो छिप जाता है। और लेकिन जो भले और परमेश्वर में विश्वासी है, परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, वो क्या करते हैं, उनको संभालते हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों को क्या करें, संभालें, हाँ, उनको गड्ढा में गिरने से हम क्या करें, उनको रोकें, हाँ। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। अगर हम कर्म को करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, आशीष देगा। हमें सब कुछ देने वाला, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ, सब कुछ देने वाला सिर्फ परमेश्वर है। अब परमेश्वर को अगर हम भूल जाएंगे, उनको छोड़ देंगे, तो हम हो सकते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी हम पाए हैं, हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आइए हम जब परमेश्वर को सहारते हैं और परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, हम उसमें अटल और विश्वास के साथ चले, ताकि कहता है प्रकाशित वाक्य में क्या करो, अंत तक धीरज धरे रहोगे, उसी का क्या होगा,
उद्धार होगा। सच में परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर का वचन क्या ही महान है और क्या ही धन्य है जो वचन परमेश्वर ने हम मसीहों के लिए क्या है दी है। हमें चाहिए कि सिर्फ हम उनके वचन को क्या करें, अमल करें। आइए परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर का जो हक है, परमेश्वर को जो हमें देना है और परमेश्वर जो हमें हुक्म कहती है उसको हम क्या करें, पालन करें। इससे हम परमेश्वर हम सबको क्या देंगे, बहुत है कि आशीष देंगे। परमेश्वर हम सबको छोटी सी वचन में आशीष देवे। धन्यवाद। हम सब कोई पास्टर विक्टर लकड़ा को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन से हम लोगों को अच्छी सलाह दिए हैं। जितने भी हम लोग सुने सलाह की बातें, समय और अपने शरीर को हम पवित्र रखें और परमेश्वर का वचन को हम सुने, उसके अनुसार हम चलें। फिर से हम सभी पास्टर विक्टर को मैं धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए और हम इस वचन को अपने जीवन में हम लोग ना भूलें और ख़ास करके जो जैसा समय कहे हम समय के अनुसार हम उसकी उपासना आराधना हम करें। और 7वें दिन जो विश्राम दिन है उस दिन को हम आए उस पवित्र भवन में उपासना के लिए। हम 7वें दिन को मामूली हम ना समझे, क्योंकि ये पवित्र दिन है और उसको हम लोग एक पवित्र जीवन हम लोग को बिताना है। E.G. वाइट कहती है कि अगर हम 7वें दिन को हम पवित्रता से विश्राम ना करें तो हम लोग को जो परमेश्वर का जो मुहर लगाई जाएगी हम पर नहीं लगेगी। जिन्होंने भक्त से विश्राम को विश्राम करेगा उसी पर उसके माथे पर परमेश्वर के मुहर लगेंगे और जिन पर परमेश्वर का मुहर लगेगा वही स्वर राज के वासी होंगे। हम इस बात को ध्यान दें। फिर से हम सभी पास्टर विक्टर लकड़ा को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए और उसके सेवकाई के लिए। हमारे भगील राम जोतमल्ली में करीब 13 साल कहेंगे तब सेवकाई की। आपको और आपके परिवार को हमारे भगील राम जोतमल्ली की ओर से हार्दिक धन्यवाद हो और हम आपके जो सलाह को हम लोग मानेंगे और क्योंकि परमेश्वर हम लोग के साथ है, हम लोग के अगुवाई करेंगे। इस वक्त हम लोग उसको एक धन्यवाद के निमित्त में हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे इस वक्त कि इस वक्त हम लोग पास्टर विक्टर और उसके काम के लिए हम लोग धन्यवाद दें और जहाँ भी रहे जो करें परमेश्वर की सेवकाई में वो लगे रहे। इस वक्त हम लोग सबके खड़े हो जाएंगे। हम ये दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, परमेश्वर हम सबों के साथ है और आपकी सेवकाई और आपकी जो मेहनत हम सब पर थी और आगे भी रहेगी और जहाँ भी आप रहे आपको परमेश्वर की अगुवाई हो, परिवार को, बच्चों को, सबको आशीष देवे। इस वक्त हम लोग आखिरी गीत गाएंगे और वो मिलता है 58 नंबर का 58। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसके सबसे चप दे अपना ध्यान, निश्चय को उसके नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल जाला से जग
भक्तों के लिए है बाइबल एक दीप, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बुरों के लिए आधार सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजालों से शिक्षक भी है। आइए हम प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवादित हैं कि आपने हम सबको अब तक संभाले हैं, सुरक्षित रखें और आज के पवित्र भवन में एकत्रित हो सके, होकर के आपकी नाम की स्तुति महिमा कर सके और आपके वचन में से पढ़ सकें। इन वचन पर आपकी आशीष हो और होने दे पिता कि आपके वचन के द्वारा से हम सबको तो अभिषेक कर, ताकि आपके वचन जो हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य स्रोत है पिता, वो स्रोत हमारे जीवन में हो सके, जिसके द्वारा से पिता हमारे जीवन के द्वारा से पिता आपकी महिमा हो सके और आपके महिमा के द्वारा से पिता बहुत से लोग हैं जो अंधकार में है वे ज्योति के कारण बन सके। इस तरह से तो हम सबको आशीर्वाद कर। धन्यवाद देते हैं आज के इस संगति के लिए और इस सभा के लिए और आपके आशीष के लिए। और जब हम यहाँ से जाते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा कर और प्रार्थना करते हैं हम यहाँ के हर एक मेंबरों के साथ हो और इनकी तू सुधि ले और आपके प्रेम और विश्वास में सबको तू बनाए रख। बाकी जीवन और इस समय को हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।